बहुत साल पहले की बात है। एक खूबसूरत और शांत से गांव में लोग बड़े मजे से रहते थे। चारों तरफ हरियाली, पेड़ पौधे, नदियां। ऐसा लगता था जैसे कोई जन्नत हो। लेकिन एक डर तो था सबके दिलों में। पास के पहाड़ों में रहने वाला एक डरावना राक्षस। उस राक्षस का नाम था काल राक्ष। और वो था बड़ा ही बेरहम और ताकतवर। उसकी आंखें जैसे अंगारे, और उसकी दहाड़ से तो मीलों दूर तक लोग कांप जाते थे। हर महीने वो गांव में आता, घरों में घुसकर लूटपाट करता, फसलें बर्बाद करता, और कई बार तो छोटे छोटे बच्चों को भी उठा ले जाता। बेचारे गांव वाले डर के मारे अपने घरों में छुप जाते, क्योंकि सब जानते थे कि काल राक्ष के सामने तो उनकी कोई चलने वाली नहीं। गांव के मुखिया ने तो कई बार योद्धाओं को बुलाकर भी देखा, लेकिन कोई भी उस राक्षस के सामने नहीं टिक पाया। एक दिन गांव के एक नौजवान लड़के अर्जुन ने ठान ली कि वो इस राक्षस से गांव को छुटकारा दिलाएगा। अर्जुन तो था बहादुर और समझदार भी, लेकिन उसे भी पता था कि सीधे सीधे लड़ना तो मुमकिन नहीं। उसने सोचा कि चालाकी से काम लेना होगा, शायद तब वो कालराक्ष को हरा पाए। अर्जुन ने कुछ खास जड़ी बूटियों से एक जाल बनाया। फिर वो उस गुफा की तरफ निकल पड़ा जहां राक्षस रहता था। गुफा के पास पहुंचकर अर्जुन ने देखा कि राक्षस सो रहा है। उसने चोरी छिपे राक्षस के खाने में वो जड़ी बूटियां मिला दी। जब राक्षस उठा और उसने खाना खाया तो उसे नींद आने लगी। अर्जुन ने मौके का फायदा उठाया और अपना जाल फैला दिया। थोड़ी ही देर में राक्षस गहरी नींद में सो गया। अर्जुन ने अपनी तलवार निकाली, लेकिन उसे मारने के बजाय उसने उसके हाथ पैर बांध दिए। जब राक्षस उठा तो खुद को बंधा हुआ पाया। अर्जुन बोला, अब खत्म हुए तेरे जुल्म। अगर फिर कभी गांव वालों को तंग किया तो याद रखना, बड़ा बुरा होगा। राक्षस, जो पहली बार किसी के आगे हारा था, अर्जुन से गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ कर दो, मैं अब कभी गांव वालों को नहीं सताऊंगा। कसम खाता हूं, हमेशा के लिए इस जगह से चला जाऊंगा। अर्जुन ने राक्षस को एक आखिरी मौका दिया, लेकिन उसे चेतावनी भी दी कि अगर फिर गांव वालों को डराया तो सजा भुगतनी पड़ेगी। राक्षस ने अपना वादा निभाया और उस गांव को हमेशा के लिए छोड़ दिया। गांव वाले अर्जुन की हिम्मत और दिमाग की खूब तारीफ करने लगे। उसे गांव का रक्षक मान लिया और उसके बाद गांव में कभी कोई राक्षस नहीं आया। गांव में फिर से अमन, चैन और खुशियां लौट आईं।